दुनिया का एक ऐसा समुद्री रास्ता जहां से हज़ारों शिप गुजरती है, जहां से दुनिया के लगभग 20% ऑयल सप्लाई पास होता है। अगर वही रास्ता अचानक वॉर जोन बन जाए तो क्या होगा? अभी गल्फ रीजन में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के पास एक ऐसा ही खतरनाक इंसिडेंट देखने को मिला है, जहां इंडिया के लिए जा रहा एक कार्गो शिप मिसाइल जैसा प्रोजेक्टाइल लगने के बाद आग की लपटों में घिरा हुआ नजर आया है। और ये सब हो रहा है उस वक्त जब ईरान और यूनाइटेड स्टेट के बीच टेंशन और वॉर जैसे हालात लगातार बढ़ते जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक थाईलैंड के कार्गो शिप मायोरी नारे बल्क कैरियर वेडनेसडे को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से गुजर रहा था, जब उस पर एक अननोन प्रोजेक्टाइल से हमला हुआ। इस हमले के बाद शिप का एक हिस्से में भयानक आग लग गई और आसमान में घना धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। ये शिप कांडला पोर्ट जा रहा था और खलीफा पोर्ट से रवाना हुआ था। थाई नेवी के मुताबिक शिप की लेंथ लगभग 178 मीटर है। इसका वेट 30,000 टन के आसपास है और ये थाई शिपिंग कंपनी प्रेशियस शिपिंग ओनरशिप में आता है। अटैक के बाद क्रू मेंबर्स को शिप छोड़कर लाइफ रैफ्ट्स में पानी में उतारना पड़ा। हमले के तुरंत बाद रॉयल थाई नेवी और ओमान नेवी के रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। अब तक 20 क्रू मेंबर्स को सेफ्टी रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन 3 सेलर्स अभी भी मिसिंग हैं। अथॉरिटीज़ के मुताबिक शिप पर लगी आग को बाद में कंट्रोल कर लिया गया, लेकिन शिप को कितना डैमेज हुआ ये अभी भी इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। ईरान का स्टेटमेंट। इस इंसिडेंट के बाद इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC ने क्लेम किया उन्होंने 2 शिप को टारगेट किया था। उनके मुताबिक एक लिबेरियन फ्लैग शिप एक्सप्रेस रोम और दूसरा था कार्गो शिप। मायोरी नारे IRGC का कहना है कि शिप ने नेवल वार्निंग इग्नोर की थी, इसीलिए उन पर स्ट्राइक की गई। ग्लोबल शिपिंग पर असर। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह इंसिडेंट सिर्फ एक शिप का अटैक नहीं है, बल्कि ग्लोबल शिपिंग के लिए बड़ा हुआ वार्निंग सिग्नल है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज दुनिया के सबसे इम्पोर्टेंट एनर्जी कॉरिडोर्स में से एक है। इस नैरो वाटरवेज से दुनिया के लगभग 20% ऑयल सप्लाई गुजरता है और एशिया के कई कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया इस रूट पर काफ़ी डिपेंड करती है। हमले के बाद रिपोर्ट्स आ रही है कि कई शिप्स इस रूट को अवॉइड कर रही है और शिपिंग ट्रैफिक में तेज़ी से गिरावट देखी जा रही है। अब ज़रा एक पल के लिए सोचिए, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज जैसे रूट्स पर ऐसे अटैक्स बढ़ते गए और ऑयल और गैस सप्लाई सच में रुकने लगे, तो सिर्फ पेट्रोल पंप पर लाइन नहीं लगेगी, इसका असर होगा ट्रांसपोर्ट पर, इलेक्ट्रिसिटी पर, फैक्ट्रीज पर और हर घर के किचन पर। और फिर सवाल ये उठता है, क्या दुनिया एक और बड़े ग्लोबल क्राइसिस के लिए तैयार है? क्या हम फिर से वैसे दिन देख सकते हैं जहां सप्लाई चेन टूट जाए, चीज़ें महंगी हो जाए और नॉर्मल ज़िंदगी रुक सी जाए, या फिर दुनिया टाइम पर संभल जाएगी और ये टेंशन एक और बड़े कॉन्फ्लिक्ट में बदलने से पहले ख़त्म हो जाएगी? आप क्या सोचते हो? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं।